निगम क्षेत्र के अंदर जो सफाई की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारी जो है, जो कंट्रैक्टर है, चाहे जेबीएम वाले हैं, जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उनका काम भी सुचारू रूप से नहीं है। पानीपत शहरी विधानसभा से विधायक प्रमोद द्विज दूसरी बार जीतने के बाद कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। शहर में विकास कार्यों को लेकर तो वो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, तो वहीं साथ साथ अब पानीपत शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रमोद द्विज लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अपने शांत स्वभाव के परिचित प्रमोद द्विज इस बार शहर में फैली गंदगी को लेकर लगता है इस बार चुप नहीं रहने वाले। फ्रंट फुट पर आकर सिक्सर लगाते हुए प्रमोद द्विज अपनी दूसरी पारी में किसी को भी बख्शते नजर नहीं आ रहे। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद द्विज ने निगम के अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों की बैठक ली। वहीं बैठक में विधायक ने सफाई व्यवस्था को लेकर शहर के हालातों से अधिकारियों को रूबरू करवाते हुए उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया और कहा यदि पानीपत शहर में सफाई व्यवस्था का यही हाल रहा तो वो जल्द से जल्द एक्शन भी लेंगे। वही सफाई कंपनी जेबीएम से भी पानीपत के शहरी विधायक काफी खफा नजर आए। आइए आपको सुनवाते हैं विधायक प्रमोद द्विज का क्या कहना है सफाई व्यवस्था को लेकर, जेबीएम कंपनी को लेकर। निगम क्षेत्र के अंदर जो सफाई की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारी जो है, जो कंट्रैक्टर है, चाहे जेबीएम वाले हैं, जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उनका काम भी सुचारू रूप से नहीं है। आज जब हमने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आप कितने घरों से पेमेंट ले रहे हैं, तो उनके पास कोई डाटा ही नहीं था। अंदाजा लगाने लगे जी 50,000 60,000 घरों से पैसे मिलते हैं जी, जबकि हमारी आईडी जो है 1,75,000 के लगभग आईडी है। इसके बोलो उसका कलेक्शन है ही नहीं। वो कलेक्शन नहीं कर रहे तो लोग नेचुरली सड़कों पे फेंकेंगे। तो एक और बात आज पता लगी कि जेबीएम कंपनी को जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उनको 214 गाड़ियां दे दी थी शहर में। और आपको जान के हैरानगी होगी, सिर्फ 75 गाड़ियां आज तक दी हैं उन्होंने। 75 व्हीकल चल रहे हैं, 1/3। तो सफाई होगी कैसे? डोर टू डोर कलेक्शन होगी कैसे? और उसके साथ ही जो रिक्शा थे 84 है वो चल रहे हैं। तो सफाई की व्यवस्था इसलिए भी लचर है कि जेबीएम का काम अपनी जगह डोर टू डोर कलेक्शन का सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है निगम ने, जो 2 ठेकेदार हैं, 1 वार्ड से लेके 14 वार्ड तक और 15 वार्ड से लेके 26 वार्ड तक। उनका काम भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। आज उनसे भी मीटिंग हुई है और उससे पहले जेबीएम के जो सुपरवाइजर आए हुए थे, कमिश्नर साहब ने उनके बॉस से भी, कोई मिस्टर पांडे है, उनसे बात की है अच्छी तरीके से, ताकि उनकी गाड़ियाँ बढ़ाएं, कंट्रैक्ट पे गाड़ियाँ और लाएँ, लेबर को कंट्रैक्ट पे लाएँ ताकि काम बेटर हो। और जो 2 कंट्रैक्टर हैं अलग अलग वार्ड के, उनसे डिटेल में बात हुई है और उन्होंने वायदा किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो शहर ठीक भी कर देंगे और उसके बाद शहर को सुचारू रूप से आगे भी ठीक रहेगा। हमें शहर साफ चाहिए, पैसा हम उनको भरपूर दे रहे हैं। ये जो 2 कंट्रैक्टर हैं, इनको इतनी बड़ी, मैंने जब पता किया तो हरियाणा में सबसे बड़ा कंट्रैक्ट जो है पानीपत का ही है सफाई का, जबकि सफाई साहब सबसे कम है। और ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लेबर को हम तो यही कर सकते हैं, इनकी पेमेंट रोक लें। विधायक क्या करेगा? कमिश्नर को आप कहेंगे कि इनकी पेमेंट रोक लो जब ये काम ठीक नहीं कर रहे। पेमेंट रोकते हैं, अगले दिन ये ठेकेदार क्या करते हैं कि हमारे ऑफिस में सफाई कर्मचारियों को आपने देखा होगा 2-3 बार जिस महीने पेमेंट रोकी उस दिन हमारे घर में भेज देते हैं। अब वो गरीब आदमी है, उनके घर में रोटी है नहीं खाने को, बच्चे पढ़ने जाने हैं, पढ़ाई के पैसे हैं, तो हमें मजबूरी में उनकी पेमेंट करवाने के लिए इनको पेमेंट देनी पड़ती है। तो स्थिति आज ये सफाई ये करे ना करे, उन लोगों के लिए हमें पेमेंट देनी पड़ रही है। ब्लैकमेलिंग है। कमिश्नर साहब को अच्छी तरह बता दिया गया आज अच्छी तरह से, और डिप्टी कमिश्नर थे, डीएमसी थे, साथ में ज्वाइंट कमिश्नर मनी जी भी थी, और निश्चित तौर पर उन्होंने कार्रवाई की है। लड़की की इस हफ्ते में सफाई पहले से बैठ